ये जहाँ जो हो रहा है, चाहे ज्ञानवापी में हो या मथुरा में हो या कहीं भी हो, आप तो वो फैसला जो है सभी चीजों का जन्म दिया है। दिल्ली में महरौली के अंदर पूरी मस्जिद और मदरसा 600 साल पुराना था, उसको तोड़कर जमीन दोष कर दिया गया। बताइए, इस समय आप तो जानते हैं कि अब बनारस में जिस तरह से भी वहाँ पे अयोध्या में राम प्रतिष्ठा हुई, ठीक है। इसके बाद ज्ञानवापी पर जिस तरह से अभी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई है, किस तरह से इसे देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर, जिस चीज को 7 दिनों में कहा गया था कि 7 दिन में जिला प्रशासन की पूरी तैयारी करे, रूपरेखा तैयार करे, उसके बाद पूजा पाठ शुरू होगी, लेकिन ये 2 घंटे राती में ये चीजें होगी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जो बनारस में हो रहा है, ये बनारस तक महदूद नहीं रहेगा, ये तो अभी और जगह होगा। क्योंकि जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, अनवर, तो जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, ये सारी चीजों को जन्म दिया है। ये जो अब हो रहा है, बनारस में हो रहा है, मथुरा में होगा, न जाने कितनी जगह होगा, ये वो फैसला सभी चीजों को जन्म दिया है। ये और जगह होगा, ये अब उसको जो है एक वहां से एक रास्ता मिल गया। अच्छा, मतलब इससे पहले आस्था की बुनियाद पर जो फैसला हुआ था, वहाँ आस्था देखी गई कि अरे यार इनको दे दो और इनके कहीं और जगह दे दो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए दिया गया था। क्या इस बार भी लोग आस्था की बुनियाद पर जो? देखिए, ऐसा है, उसमें जो जज ने जो लिखा था, जिसका नाम था रंजन गोगोई, बहुत बड़े अपने आप को जज थे, लोग कहते हैं, मगर हमें नहीं लगा कि वो बहुत बड़े थे। क्योंकि उन्होंने लिखा कि जिस दिन जब बाबरी मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो चीज थी, कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला। जो जांच हुआ था किसी भी जमाने में, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, तो वहाँ पे कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला, ठीक। फिर उसके बाद ये हुआ कि जिस दिन मूर्ति रखी गई, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि जिस दिन मूर्ति रखी गई वो भी गलत हुआ, जिस दिन मस्जिद के तोड़ी गई वो महा गलत हुआ। तो जब गलत हुआ तो गलत हुआ, ठीक आप कह रहे हैं, मगर जो आपने फैसला दिया वो चीज उठा करके, जैसे मिसाल मान लीजिए, ये पुरवा है, ये मुसलमानों का था, ठीक है, इसको तोड़ दिया गया। ये बाबरी मस्जिद है, ये तोड़ दिया गया। अब तोड़ने के बाद जो फैसला आया, उसमें से जिसकी जमीन थी वो थोड़ा सा उसको दे दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनके दिल में ये एहसास है कि मैंने फैसला गलत किया, ला थोड़ा सा दे दो। तो ये भीख नहीं चाहिए, वो जैसे वो चला गया, कोई बात नहीं। तो ये जहाँ जो हो रहा है, चाहे ज्ञानवापी में हो या मथुरा में हो या कहीं भी हो, आप तो वो फैसला जो है सभी चीजों का जन्म दिया है। और उस टाइम लोगों ने सोचा, और बहुत सी लोगों ने कहा कि ये आखिरी है, अब नहीं होगा, मगर नहीं होगा, क्योंकि वो जन्म दे दिया है, अभी और होगा। अब तो यहाँ चल पड़ा है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या होगा, अभी बहुत होगा। तो बाबरी मस्जिद को इस तरीके से मैंने दिखाया कि इसको तोड़ा गया, और जिसकी चीज थी उसको ना दे करके ये दूसरे को दे दिया गया। तो अब ज्ञानवापी हो, कहीं और हो, मथुरा हो, अभी दिल्ली में महरौली के अंदर पूरी मस्जिद और मदरसा 600 साल पुराना था, उसको तोड़कर जमीन दोष कर दिया गया, बुलडोजर लगा के बरोबर कर दिया गया। अभी कल बागपत के अंदर 4 लोग खड़े हुए और कोर्ट में दाखिल कर दिया कि हमारे ये हैं, बस वो फैसला हो गया। उनको पंडुआ 5 पंडुआ होते हैं, उनको दे दिया गया। मतलब क्या है यार, 4 आदमी खड़ा होगा और दावा कर देगा, बस उठा करके अदालत दे देगी। ये अदालत नहीं है, क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये अदालत का मतलब है इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, ये तो यहाँ की बात है। अभी हमने देखा, जो दुनिया की सबसे बड़ी आलमी अदालत इंसाफ, उसका नाम था, अभी फलस्तीन के मामले में जो फैसला आया है, पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पब्लिक को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल
पर बमबारी की जा रही है, हॉस्पिटल में मरीजों को मारा जा रहा है, मस्जिद गिराई जा रही है, बिल्डिंग गिराई जा रही है, लाखों लोग मारे गए। अभी तमाम वीडियो जो है वो दिया है वो अफ्रीका वाला, मगर अभी भी वो लगता है कि उनको उतना वीडियो से काम नहीं चलता। अब वो बहुत बड़ी अदालत है, कहते हैं हम आलमी इंसाफ अदालत है, हमें तो इंसाफ नहीं दिखा। इंसाफ अगर यही चीज इजराइल ना होता, कोई मुस्लिम देश होता, यही इंसाफ अदालत के नाम पे सब मिलकर चढ़ के उसको कूट डालते, मार डालते, जो भी मुल्क होता। मैं नाम तो नहीं जानता कौन सा मुल्क ऐसा करता, उसको सब मिलकर कूट देते इंसाफ अदालत के नाम पे। यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो इंसाफ अब कहीं है नहीं, चाहे बैनुल अक़वामी सतह पर हो, इंटरनेशनल सतह पर हो, या इंडिया में हो, या कहीं भी हो। तो क्या लगता है, अभी देखिए ज्ञानवापी का चल ही रहा है, एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है कि हम आपके लाड। अरे भाई, मैं तो मोटी मोटी बात बता दिया कि वो जो गलत फैसला जो हुआ बाबरी मस्जिद का ना, वो सारी चीजों को जन्म दिया है, एक रास्ता बताया है कि इस तरीके से काम करो, 4 लोग को खड़ा करो, और अदालत जो है फौरन लिख के दे देगी कि ठीक है भाई आपकी चीज है, उनको उठा के दे दिया जाएगा। ये क्या है? वो जब रंजन गोगोई आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सच के बुनियाद पर मैं फैसला दूंगा, ना कि हम आस्था के बुनियाद पर। तो कहाँ गया आपने फैसला? अरे वो जो फैसला उन्होंने दिया है ना, ऐसा लिख करके दिया है, आज नहीं 1000 साल भी वो फैसला काम करेगा। क्या बात कर रहे हैं? 1000 साल बाद भी वो फैसला काम करेगा। उन्होंने लिख दिया कि जब बाबरी मस्जिद में चेकिंग हुआ तो कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला, जब मूर्ति रखी गई वो गलत हुआ, जिस दिन तोड़ी गई वो महा गलत हुआ। वो तो बहुत काम का फैसला है। अब जजमेंट उन्होंने कैसे दे दिया, क्या दबाव में थे, वो तो रंजन गोगोई साहब जानते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रेशर आया, कहाँ से क्या हुआ। तो मैं और भी जगह होगा, अब तो शुरू हो गया, एक रास्ता मिल गया, उसकी लाइन मिल गई कि अब ऐसे करो, वहाँ हुआ, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, कितनी जगह होगा मालूम नहीं। अच्छा, ये फैसला सुनाने के बाद जज साहब रिटायर कैसे हो जाते हैं? अभी वहाँ पे भी रिटायर हुए थे, आपके यहाँ वाले के देखिए ये सब सेटिंग होती है। ये सब सेटिंग होती है कि आप फैसला गलत सर उल्टा सीधा दीजिए, और लास्ट टाइम में उनको दिया जाता है कि आपको ये काम करके और वो जगह छोड़ करके निकल जाना है। अब आदमी फटफटाता रहे, वहां भी हुआ, बनारस में भी हुआ, और भी जगह होगा। तो ऐसे ही उल्टे सीधे फैसले होंगे। अब इंसाफ नाम की चीज नहीं है। 6 तारीख को ये आपकी याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, पूजा पाठ जो हो रही है उस पर, लेकिन इस पर फिर तारीख आ गई भाई है। देखिए, आपके लिए कोर्ट नहीं है, कोर्ट आपके लिए नहीं है, कभी था, अब नहीं है। आप याचिका दायर करोगे, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरा पक्ष खड़ा होगा, उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आपके लिए अदालत नहीं है। अब ये तो सबको समझना होगा। अब आदमी अदालत की बात नहीं सुनेगा या अदालत इंसाफ नहीं करेगी तो आदमी क्या करेगा? ये तो अब आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या करेगा। फिर किस तरह से न्यायपालिका पर लोग विश्वास रखते थे, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, खत्म हो रहा है एकदम जो दिखाई दे रहा है। जब आदमी रिटायर होता है, कोई जज रिटायर जिस दिन होना होता है वो फैसला लिख करके कुर्सी छोड़ के भाग जाता है। क्या मतलब है? ये तो भाग नहीं हुआ ना। रंजन गोगोई साहब को इनाम मिल गया, राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। बनारस वाला भी जो दिया है उसको भी कोई बड़ा पद मिल जाएगा, और कहीं कोई गलत फैसला करेगा उसको भी मिल जाएगा। यहाँ तो इनाम गलत करने का मिलता है। ये प्रमोशन होता है, एकदम इनाम मिलता है भाई, स्पेशल इनाम दिया जाता है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह से हालात बन रहे हैं? हालात देखिए, आप सोशल मीडिया पे, तमाम चैनलों पे सारी चीजें आ रही हैं। अब तो हमारा देश इसी को तरक्की कहा जाता है। हम लोग तो ये समझते थे कि 21वीं सदी में हम जा रहे हैं और बहुत तरक्की। हम तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम में उलझे हुए हैं। लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं।
लोग कहाँ, चाइना हमारे साथ हमारे बाद आजाद हुआ, हमसे आगे चला गया। जिनको हमने आजाद करवाया बांग्लादेश को, वो उसकी डीजीपी हमसे आगे है। और हम यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। एक सवाल आखिरी है कि जिस तरह से भी मुफ्ती सलमान अजीज साहब की गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है ये साजिश है कि क्या है? मतलब छोटे से देखिए, मुफ्ती सलमान साहब ने वहाँ पे गुजरात के अंदर जो वो जलसा था, जलसा में वो फलस्तीन की बात बता रहे थे। बात बताते बताते उन्होंने एक शेर कह दिया। बात तो फलस्तीन की थी, यहाँ की तो थी नहीं, मगर यहाँ की कुछ नेताओं को ये लगा कि हमें कहा गया, जबकि उन्होंने ना किसी का नाम लिया ना कुछ किया। मगर अब जिनको ये लग रहा है कि हमें कहा गया, तो हो सकता है कि वो ये समझते हो कि वो काम मैं ही कर रहा हूँ, तभी तो एहसास हो रहा है। ये कौवा कान वाली बात हो गई कि कौवा कान लग गया तो कान के पीछे बात तो वहाँ की थी, उन्होंने वहाँ का बात बताया था और एक शेर कहा था। शेर तो शायर कहता है, दूर अंदेशी करता है, जब मौका आता है फिट होता है, शायर कहता है। चाहे मौलवी हो या शायर हो, शायर तो कहता है, वो आज वक्ती बना करके नहीं बोलता। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। क्या लगता है ज्ञान माफी में क्या विचार रखते हैं कि जिस तरह से वो सारी चीजें हो रही है? अरे खाली ज्ञान माफी में क्या है, पूरे हिंदुस्तान में टारगेट बना हुआ है, हर जगह का जो है मस्जिद जो है, आज यहाँ ज्ञान माफी है, कल फलाने जगह या ठिकाने, पूरे हिंदुस्तान में तो हो रहा है ये तोड़ फोड़। ये जो बीजेपी जो रास्ते पे जा रही है, सही दिशा पे जा रही है। जहाँ झगड़ा जो है टारगेट कर रहे हैं मस्जिदों को, वहाँ नफरत होगी। ये हिंदुस्तान की तरक्की है। अब हम जो है, जो यहाँ की बात है, तो यहाँ पर जो है अभी तो मसला चल ही रहा है, उन्हें जो है पूजा पाठ के लिए अभी शुरू भई है। अब यहाँ पर कोर्ट में गए, वो दरवाजा बंद, तो वो दरवाजा, पूरे हिंदुस्तान का दरवाजा जब बंद मुसलमान के लिए हो ही गया है, तो कलम का जो है यहाँ तो एकदम जो है वोट कराना ही नहीं चाहिए, या अदालत खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए मुसलमानों के लिए कि भाई आपके लिए दरवाजा एकदम कोर्ट से भी बंद हो गया, अब बंद करवा दिया इन्होंने। ये वकलम का जो अब जो चुनाव होने वाला है, उसको चुनाव ना करावे, मोदी जी राज कर ले, खाली वही है नहीं, में संविधान के लोग हैं। अब हम जो है मोदी जी के साथ लड़ेंगे कि भाई हम जो है हम साथ हैं, तो हम जो है टारगेट बनेंगे। और भी तो हिंदू हैं, भाई हैं, सिख हैं, सब हैं, तो सब सारा दारोमदार हिंदू मुसलमान कर रहा है वोट के लिए। अब कोई मामला नहीं है, कभी वो मस्जिद गिरेगी, कभी वो मस्जिद गिरेगी, गिरते गिरते एक दिन जो है आदमी जो है ताव में आएगा, माहौल खराब होगा हिंदुस्तान का। और देखेंगे, हिंदू भाई भी देखेंगे कि भाई सही मुझे कि वो मंदिर गिर रही है, वो मंदिर मस्जिद गिर रही है, वो फलानी जगह हो रहा है, तो मुसलमान क्या करेंगे? क्या हिंदुस्तान में खाली जो है हिंदू पूरे जो है मोदी जी के साथ नहीं है भाई, इंसानियत वाले भी हैं। खाली जो है आरएसएस की नहीं है कि गिरवाओ गिरवाओ गिरवाओ, जो ये देख लिया जाए शासन तुम्हारे साथ है, तो कल दिन जो है आवाम भी तो है, आवाम से सब कुछ है। यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, अमन से जैसे पहले चलता रहा उसे चलना चाहिए। वही तो क्षेत्रीय पार्षद है, क्या विचार रखते हैं? और अभी आपके लाड बैरो का एक वीडियो जारी हुआ है कि उस पर भी उसको भी एक तरह से वो करेंगे, किस तरह से तमाम चीजों को देखते हैं आप? देखिए, ज्ञान माफी का मामला अदालत में है और अदालत ने जो फैसला दिया है, और अपने रिटायरमेंट से सिर्फ 1 घंटा पहले फैसला दिया, तो अब क्या सोच समझ के उन्होंने दिया है, पूरी आप सबके सामने है। अब जब मामला अदालत में है तो उससे हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं? लेकिन इससे पहले भी जब अयोध्या का मामला था, उसमें भी रिटायर जज फैसला सुनाने के बाद रिटायर हो जाते हैं। इसका न्यायपालिका अब वही इसमें हुआ है। देखिए, इससे जो है न्यायपालिका पे देश के जनता का तो विश्वास डगमगा रहा है, और विश्वास डगमगा रहा है। और उसमें जिस तरह से अब फैसला आया है, अब वो तो पूरा देखने अब किस तरह से जीरा हुआ के बाद में अभी मामला फिर हाई कोर्ट में भी है। तो माननीय हमारे देश के देखिए संविधान है, और संविधान और न्यायालय पे हमें बहुत भरोसा है, न्यायालय पे पूरा विश्वास है। और जिस तरह से लोगों अब मीडिया में हमने देखा, अखबारों के माध्यम से कि
जिला जज साहब अपने रिटायरमेंट से 1 घंटा पहले ये फैसला दिए हैं। तब उनको क्या समझ में आया, कैसे दिए, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात आपको चैनल के माध्यम से कहेंगे, अभी भी हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है और इंशाल्लाह न्याय होगा और न्यायालय न्याय करेगा। ज्ञान मस्जिद और जिस तरह से ये देखा गया है कि जिसे आदेश था कि 1 हफ्ते के अंदर इसका पूरा प्रशासन को तैयारी करनी है और 2 घंटे के अंदर ही ये सारी चीजें हो गई, पूजा पाठ वहाँ शुरू हो गई। इसको किस तरह से देखेंगे? अब देखिए, अब 2 घंटे पहले किए क्या और क्या नहीं किए, ये तो अगर ऐसा किए हैं तो वो कोर्ट ऑफ कंडम कोर्ट के आदेश का ही उल्लंघन किए हैं। अगर ऐसा है तो फिर उसके खिलाफ भी कोर्ट अदालत है, अदालत के फैसले के खिलाफ जिस तरह से वो कार्रवाई हुई है उसमें भी कोर्ट जाकर अपील कर सकते हैं। इसमें अपील में तो पहले तो आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपकी याचिका को स्वीकारित नहीं किया गया, फिर 6 तारीख का डेट दिया गया था। अब फिर आपको किस तरह से न्यायपालिका के कार्यों को आप देख रहे हैं? देखिए, फिर भी हम ये कहेंगे कि न्यायपालिका पे मुझे और पूरे मुस्लिम कौम को, पूरे देशवासियों को, सभी को इसमें पूरा भरोसा है। और न्याय ही एक ऐसा मंदिर है जिसे सबको न्याय की उम्मीद है कि वहीं से न्याय मिलेगा। हमें भी ऊपर अल्लाह पे भरोसा है, जो धरती पे न्याय है। बहुत अच्छा लगा बात करके। क्या विचार रखते हैं इस समय? हाँ, पान थूक लीजिए आप, पान अंदर थूक लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। किस तरह से विचार रखते हैं बताइए? थोड़ा सा दो लाइन। हाँ? अच्छा, तो किस तरह से बिस्मिल्लाह भाई, इस पे क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? आपको क्या लगता है? कोर्ट का देखिए मामला है, कोर्ट जो फैसला देगा उस फैसले के आधार पर हम लोग इत्मीनान करते हैं। कोर्ट अच्छा फैसला दे, बुरा फैसला दे, हम लोग तो पढ़े लिखे उतने कानून के जानकार तो है नहीं कि मैं वहाँ तक जाके बात करूँ। तो कोर्ट जो फैसला देता है हम लोग वही पर इत्मीनान रखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या विचार देंगे आप, कुछ प्रतिक्रिया देंगे? मिलते हैं। क्या विचार रखते हैं अभी, किस तरह से देखते हैं किस चीज को, किस तरह से? ये पूजा पाठ 2 घंटे पहले ही 2 घंटे में ही शुरू हो गई, इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब जो अदालत ने 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन में ये चीजों को करवाइए, मगर वहाँ तो पूरी सेटिंग थी। हो सकता है कि पूरी प्लान पहले से बना हो कि आप इधर ऑर्डर करिए, हम उधर तुरंत काम चालू कराते हैं, और वही हुआ है। अब देखिए, ये सब दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि इस तरीके का अब फैसला हो रहा है कि अब क्या बताया जाए। मतलब समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को हम लोग कहें ना कहें, कहाँ पेश करें। अभी वहीं पे ज्ञान बाफी के पास जो पश्चिम साइड की जो दीवार है, वहाँ पे मज़ार है, उसका 21 साल पहले जो है केस दायर हुआ है, उस पे तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और ये एक किराएदार था, ये जो कहते हैं ना तहखाना, वहाँ कोई तहखाना नहीं है। वो जमीन से 10 फीट, जिस जमाने में वो ऊंचा बना रहा होगा ना, जमीन से 10 फीट ऊंचा बना था, आज भी 8 फीट ऊंचा है। वो साइड की जो छोटी छोटी कोठरी है, वो कोई तहखाना नहीं। तहखाने का मतलब जो जमीन के अंदर होता है, ये तो रोड के बराबर की एक कोठरी है, जिसको हम लोगों के भाषा में कोठरी बोलते हैं। मीडिया कहती है तहखाना, मतलब पता नहीं क्या बना के पेश करती है मीडिया। हमें तो समझ में नहीं आता कि व्यास जी का तहखाना कह रहे थे वो। अरे व्यास जी का दावा था, व्यास जी का तहखाना नहीं था। दावा तो किसी से करवा लेते हैं, व्यास भी बना देंगे, ग्यास भी बना देंगे और लक्ष्मण भी बना देंगे, वो किसी से दावा करवा लेते हैं। वो सब किराएदार थे, उसमें चूड़ी की भी दुकान थी, इधर मोहम्मदम का भी था और हिंदू का था। ये उन लोगों की कोठरी थी, किराएदार थे 2-4। अब उसी को ये तहखाना तो जमीन के अंदर होता है, वो तो रोड के बराबर कोठरी है, उसको हल्ला उड़ाते हैं तहखाना। तो इसमें ये भी कहें कि मुलायम सिंह के शासनकाल में जो है कि यहाँ पूजा होती थी, 1993 कुछ नहीं होता था वो घर। अब देखिए, ये
हम किराएदार हैं, मिसाल मान लीजिए, अब उसमें हम अगर मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं, तो अब उसको ये बेस बनाया जाएगा कि पूजा होती थी। पूजा होने का मतलब कि सारा लोग आवे करे तो उसको पूजा बोला जाता है। अपने घर में तो आदमी मंदिर रखता है, पूजा गणेश जी की, लक्ष्मी जी की तो हर गणेश जी घर की में भी है। रखता है, लक्ष्मी जी की भी रखता है। और क्या है, अब कहते हैं कि उसमें जो है ये मंदिर का मूर्ति निकल गया, जो जमीन उसकी मट्टी जो निकाली गई ना, तो उसमें मूर्ति निकल गया। तो मूर्ति क्यों नहीं निकलेगा? हर साल दिवाली पे लाखों करोड़ों मूर्तियां वो कबाड़ खाने में फेंक दी जाती है, तो वो तो कहीं ना कहीं जाकर के वो जमा होता है। अगर कोई भराव की जमीन होगी, जिस पटाव होगा 10 फीट ऊंचा है, तो कहीं से तो मिट्टी आया होगा। तो अब उसमें कुछ निकल गया तो उसको भेष बना लिया कि मूर्ति निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया। हमारे घर में राम राज लिखा हुआ ईटा लगा है, तो उसको क्या क्या कहेंगे? अजय नाम का ईटा लगा हुआ है, तो हिंदू की प्रॉपर्टी होगी तो अब वो हिंदू की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये तो बात समझ में नहीं आती। इस मतलब धर्म नहीं है क्या, मतलब एकदम, अरे कुछ तो बेस होना चाहिए कोई भी चीज का। ये भी है कि इस तमाम मामलों पर एक राजनीतिकरण हो रहा है। कोई मुद्दा देखिए, नहीं होता है। ये इलेक्शन करीब है और उसी को भाप दिया जा रहा है ये सब मामले से, समझ रहे हैं? अब ठीक है, इतनी सीट 400 आ रही, क्या जरूरत है भाप देने का? भाई ठीक है, जो करना है करिए, भाप दीजिए, स्टीम लगाइए, कुछ भी करिए, मगर कम से कम अमन रहना चाहिए। ये अमन बिगाड़ करके इस तरीके से माहौल को जो है एकदम उल्टा सीधा करना, ये तो समझ में नहीं आता। ये समझ नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में